नहीं है। बाकी ये इनकी दूर है कि हमारे ये बाएं अजदाद की दी हुई जमीनों पे जो DHO और ऐसी बनाए गए हैं, हमने अपने होल पसीने की कमाई से अपनी मेहनत से वो हज़े खुदा के तावन से जब उनको बात किया उधर सच्ची होना शुरू हो गई, उधर लोगों को सोच होने की सुविधा देना शुरू हो गई। तो आपको एकदम से क्या ख्याल आ गया, क्या हो गया कि हम इसको और सोच करके इसके मुकाबले में इसको देर तक कर देंगे। तो आपके सुनने बार बार सुनने आपको ये मंसूबा बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप इसको ही बंद करके कमीशन में हासिल करेंगे तो वो हम नहीं होने देंगे। आए हम आओ करें, रिजन करें, हमारा ही पैसा हम आप उधर लगाए। लेकिन मैं आपके तालों से ये बता देना चाहता हूँ, कोई भी और सोच वाला बंदा, कोई भी और वाला बंदा इसको ठेके मिलता तो हम उसको केस में नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह होने देंगे, होने देंगे। आप देखेंगे जो भी मैं ये कमेटी को भी बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर सजरात को भी बता देना चाहता हूँ, पैरामेडिक्स को भी बता देना चाहता हूँ। अगर आपका ये ख्याल है कि आप और से खरीद कर वो DHO या RSC आज में काम करना शुरू कर देंगे तो गवर्नमेंट के पास अगर प्लान है, अगर उनके पास प्लान बी है, अगर प्लान सी है तो कांग्रेस सरकार के पास प्लान ए है, उनके पास भी प्लान बी है, उनके पास भी प्लान सी है, उनके पास भी प्लान बी है। और हम ये जो अपने प्लान में रखते जाएंगे, हम आपको अपने प्लान देते जाएंगे। जो भी हमारा एक प्लान है, जो भी हमारा एक प्लान है, आप अपनी आप ही आजमाते जाए, हम भी कर आजमाते जाएंगे, आप ही आजमाते जाए, हम भी कर आजमाते जाए। और जो लोग इधर पहुंचे हैं मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, जो लोग इधर पहुंचे हैं मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, जो नहीं पहुंचे मैं उनको सिर्फ सुना देना चाहता, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं, उनके जमीन बढ़ चुके हुए हैं। जो आपकी महिला में आपके जो लोग इधर मौजूद है ये हमारे हिंदू है। देखिए मुल्क में का दुर्भाग्य सड़कों और दीवारों से मस्जिद की मेहराबों से पैसे में बसों में ओलिया तूफानों में ओलिया तूफानों में सूरज की किरणें एक सत्ता परियों की मोटे फूलों की मालों मालों के मोती अब निकल पड़ी है, अब निकल पड़ी है, ना बिकने वाली, ना रुकने वाली, ना झुकने वाली। टकरा के देखो, टकरा के देखो,
मुल्क में अगर तुम देख लो इनकलाब आएगा, सारे मिलकर बोलेंगे। मुल्क में अगर तुम देख लो दुनिया और बाजारों से, चौकों और चौराहों से, छतों और चौबारों से इनकलाब ऐसे नहीं आएगा। इनकलाब गला बाहर के आएगा। चौकों और चौराहों से, छतों और चौबारों से, सड़कों और दीवारों से, मस्जिद की मेहराबों से, मस्जिद की मेहराबों से, शहरों के मैदानों से, बारिश में बरसातों में, आंधी में तूफानों में, कलमों की तापों से, बूढ़े और जवानों से, बूढ़े और जवानों से आप सब लोग अपने गले को फाड़ेंगे तो आवाज निकालेंगे। आज भाइयों वही जगह है, वही सड़कें हैं, वही गर्मी है और वही नॉन लीग है। ये काफिला पहले भी इनकी मौत था और अब भी इनकी मौत है। जब जब नॉन लीग की हुकूमत आई है, इन लोगों ने इस वक्त सबको मुतहद किया है। ये जाना जाता है डॉक्टर्स को मुतहद करने के लिए। ये जो काफिला तुम देख रहे हो, इनको आदत है, सुन लो, इनको आदत है हर किस्म की इमरजेंसी से लड़ने का। इनको तुम क्या डराओगे, इनको तुम क्या दिखाओगे? ये तो करते नहीं है। 36 घंटे 48 घंटे और पता नहीं कितने 72 घंटे क्यों काम करने वाले लोग, इनको तुम क्या डराओगे? किस चीज से डराओगे? भूख से नहीं, प्यास से नहीं, किसी से डरोगे? प्राइवेटाइजेशन हिम्मत है तो लेकर देख लो। तुम भी यही हो, हम भी यही है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम न बिकने वाले हैं न झुकने वाले हैं। ये इंशाअल्लाह ताला ये काफिला पूरे पंजाब का काफिला तुम्हारी कब्र निकालेगा, बोलो इंशाअल्लाह ताला। प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी लड़त है जिसको तुम इंप्लीमेंट कर लोगे। कितने बदलाव लेंगे तुम लोगों से, कितना पेट भरना है तुमने? पेट नहीं भरा तुम्हारा अभी तक कि तुमने गरीब लोगों की हानि ली है। गरीब लोगों के 25,000 30,000 40,000 तुम बुरे लगते, और जो तुमने अपने माना बेटे थे लीडर थे तुम्हारे एमपी एमएलए, उनकी तनख्वाह तुमने 5 लाख बना दी है। कोई शर्म आनी चाहिए। हम यहाँ पे सेंटर में रुकेंगे, लेकिन सेंटर में और सारे सर्कल गिरेंगे। सर्कल कमर पीछे जाओ, सर्कल करो, सर्कल करो। आप लोग इधर आ जाए मेन स्टेज के पास। ठीक है, इधर राइट साइड पे आ जाए, नीचे उतरो, शायद नीचे आ जाए। आप नीचे आ जाए, नीचे आके लाइन अप करवाए सबको। शायद भी हो जाए, इधर दो लाइन अप करो, लाइन अप करो। इधर आ रही साइड पे, इधर आ रही, इधर आ जाए आगे आते थे, आते थे चार तरफ सर्कल करना है आपने, चार तरफ सर्कल करना है हमने। तो पीछे
कितने भाई सेंटू बात में ले ना जल्दी आप सकल करोगे रास्ता होना यार सारे कंप्लीट आगे 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 अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब गुजरात GH का धरना है और ये कचहरी चौक ब्लॉक हो रहा है। सारे जितने मुलाजमीन हैं पैरामेडिकल और YDA PMA सारे मुलाजमीन यहाँ पर गुजरात कचहरी चौक में इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने कचहरी चौक को ब्लॉक कर दिया है। ये कचहरी चौक में GH का धरना है आउटसोर्सिंग के खिलाफ। ये जो ठेकेदारी निजाम हो रहा है, ये जो PHU RSC वगैरह जो है, ये जो आउटसोर्सिंग किए जा रहे हैं उनके हवाले से ये धरना है GH का। ये जमील अहमद साहब है पैरामेडिकल के सदर। ठीक है, अच्छा जमील साहब ये शोर है ना, ठीक है। हम प्लेटफॉर्म से इधर जो इकट्ठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट जो आउटसोर्स कर रही है इसमें कभी कामयाब है, क्योंकि ये पॉलिसी जो है वो बिल्कुल अवाम की मफाद में नहीं है। क्योंकि पहले गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रही थी, 24/7 में काफी वर्क होना शुरू हो गया। तो जब अस्पताल चल पड़े, लोगों को सेहत सूची महसूस होना शुरू हो गई, तो उन्होंने इसका दरअसल दस्ता कर दिया। ये निजाम हम इन्हीं के फायदे के लिए कह रहे हैं कि ये कामयाब होने वाला नहीं है। इदारा इस पे सोचे, इस पे ग्राउंड वर्क रियलिटी पे काम करें, ये जो है ये कामयाब होने वाला है। तो इसको अगर हम इन्हीं के लिए फायदे के कह रहे हैं, आवाम के फायदे के लिए कह रहे हैं कि ये कामयाब बनाना, इसके जरा नजर सान करें। थैंक यू। ये थे पैरामेडिकल गुजरात के सदर जमील साहब, वो अपने हालात का इजहार कर रहे थे। बहुत ज्यादा तादाद में पैरामेडिकल YDA और PMA के मुलाजमीन जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं। हर तरफ से चौक को ब्लॉक कर दिया गया है। अब देखें कि कोई हकामे बाला में से कोई आकर इनसे राब्ता करता है, कोई इंतजामिया में से कोई आकर इनसे कोई राब्ता करता है, कोई मुज़ाकरात के लिए कोई पेशरफ्त होती है, या इसी तरह ये सड़कें कब तक बंद रहेंगी, ये चौक कब तक बंद रहेगा। ट्रैफिक का मसला है, ट्रैफिक जाम हो गई है। अभी तकरीबन 2-3 मिनट हुए हैं और ट्रैफिक का ये आलम हो गया है। ये देखें, ये ट्रैफिक हर तरफ से ट्रैफिक जाम हो गई है, लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बना है। ये देखें, ये हर तरफ से ट्रैफिक बंद हो गई है। ये लोग कह रहे हैं कि ये अपने हक के लिए निकले हैं। इनकी जो नौकरियां थी, जो मुलाजमत है इन लोगों की, वो इतने अरसे से ये लोग मुलाजमत कर रहे हैं और इस वक्त इनके साथ ज्यादती हो रही है कि इनकी नौकरियां खतरे में हैं। ये कह रहे हैं कि हम अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले हैं। आज 13 साल बाद कोई जज्बा, कोई जुनून मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट के एक बंदे में नजर आ रहा है। हमारे सीनियर मोस्ट डॉक्टर से लेके हमारे वैक्सीनेटर चौकीदार तक हर एक बंदा मुतहिद है इस चीज के लिए। मैं कचहरी चौक पे आया, यहाँ पे बैठना कतन हुकूमत को गालियां निकालने के लिए नहीं है। हम यहाँ पे अपना मुकदमा गुजरात की आवाम के सामने रखने के लिए आए हैं। ये जो निष्कारी, ये जो प्राइवेटाइजेशन, ये जो ठेकेदारी निजाम गवर्नमेंट बार बार कहती है, ये ठेकेदारी निजाम राइट होने के बाद
सेहत की सहूलियात नापैद है, उन सब के लिए आने वाले वक्त में ये तमाम सरकारी इदारों को, तमाम सरकारी बीएसएससी कैलकुलेट्स को, तमाम आरएसएस को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। जब एक निजाम, जब एक इदारा एक ठेकेदार को दे दिया जाएगा तो ठेकेदार कभी भी आपका मुकदमा हुकूमत की अदालत में मुफ्त राज के लिए नहीं लड़ेगा, कभी भी ऐसा नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर। आप लोग ये जज्बा देखिए, डॉक्टर फारूक चौधरी साहब सीनियर मोस्ट डेंटल सर्जन 21वें ग्रेड में रिटायर हुए, तमाम तंजीमों को लीड किया, पीएमए को पंजाब में लीड किया, गुजरात में लीड किया, डेंटल एसोसिएशन को लीड किया। आज भी आपके दरमियान सभी में उसी तरह खड़े हैं, उसी डिटर्मिनेशन के लिए, उसी जज्बे के साथ। मेरी इसलिए आपको तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, तोड़े मत, तोड़े मत। मेरी आप सबसे गुजारिश है, तोड़े मत। हमें थोड़ी देर बात करनी है, पब्लिक तक अपना मैसेज पहुंचाना है, अकाम वाले तक अपना मैसेज पहुंचाना है। जो करने में हमारे बहन भाई अपने बच्चों के साथ तपती दोपहर, तपती धूप में मार रोड के ऊपर हमारी तंजीमों के सरबराहान के साथ, हमारी जीएचए पंजाब की लीडरशिप डॉक्टर सलमान के साथ जो भी थोड़ी देर में आपसे खिताब भी करेंगे, हमारे यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के सदर शेख यादी के साथ इस धरने में बैठी है। और जो चेयरमैन है रेडियो पंजाब का, वो आज आपके बीच में गुजरात में खड़ा है। ये आपसे उनकी अकीदत है, ये आपसे इनका प्यार है। तो मैं पब्लिक को बता रहा था कि ये तमाम निजाम ठेके पर देने जा रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास खजाना नहीं है, पैसे नहीं है सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए, पेंशन देने के लिए। आप चोर बताए क्या मैं हक मुतालब नहीं हूँ कि इनके अपने अल्लाह तलल्लु के लिए, अपने एमपीएस के लिए, अपने मुजरा के लिए, अपने सर्जन के लिए क्या इनके पास लाखों पैसे नहीं है? क्या इन्होंने अभी हाल ही में जब कलम चुंबस के साथ हमारे लाखों मुलाजमीन को बेरोजगार किया, उनके घरों के चूल्हे बुझाए, कभी अपनी तनख्वाह में इजाफा 25-25-30 लाख नहीं कर रहे थे क्या? शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए पंजाब हुकूमत को, शर्म आनी चाहिए वफाकी हुकूमत को, शर्म आनी चाहिए हमारे तमाम वफाकी इदारों को, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पैरामेडिक्स को, हमारे एलएचओस को, एलएचएस को, मिडवाइफ्स को, स्पॉन्सर्स को, हमारे सपोर्टिंग स्टाफ को, हमारे वैक्सीनेटर को, हमारे चौकीदारों को इन्होंने बेघर कर दिया। ये समझते हैं कि हमारा वारिस है, हमें उनके वारिस, हम उनके वारिस, हम उनका मुकदमा लड़ेंगे, हम सब उनका मुकदमा लड़ेंगे, हम गुजरात में भी उनका मुकदमा लड़ेंगे, हम लाहौर में भी उनका मुकदमा लड़ेंगे। नहीं देखे नहीं लड़ेंगे, बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, गुजरात सुने तो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ये सुनाई जिले इंतजामिया को, जिनके लिए अपने प्रोटोकॉल है, मुझे पार्लियामेंट मिनटों के एम्बुलेंस को रास्ता दे दें, एम्बुलेंस को रास्ता दे दें, एम्बुलेंस को रास्ता दे दें और फिर दोबारा खड़े दें, एम्बुलेंस को गुजरने दें। ये जो भाई सुजुकी है उनको पहला साइड में करें, एम्बुलेंस को गुजरने दें। अधिकारी का
साड़ी जीन पुरानी, साड़ी जीन पुरानी, साड़ी जीन पुरानी, साड़ी जीन पुरानी। उनके अपने लल्ले तल्लों के लिए, अपनी तनहाओं के लिए, अपने मुजरा के लिए, अपने सेनेटर्स के लिए उनके पास लाखों की दौलत है। और वो लोग, वो वैक्सीनेटर्स, वो मिडवाइफ, वो एनएचपीज, वो पीएचयू का डॉक्टर, वो आरएससी का डॉक्टर, वो पैरामेडिक्स जो दूर दराज इलाकों में जाके उनको पैसे खेलती है, अपने पैसों से बात किया जिसने उनके अवाम की उम्मीदें शामिल उस पे आज कलम दिवस के साथ इस मुकद्दस शोबे को, इस मुकद्दस क्लिनिक को, इस मुकद्दस काम को अपनी सियासत की नजर करने जा रहे हैं। ये काम, ये प्राइवेटाइजेशन हमने इनको प्लेटफॉर्म से वादा करना है डॉक्टर सौ साहब से कि हम इनकी पॉलिसी को फॉलो करेंगे। हम इनके साथ हैं। सारे लोग काफी करके बताए क्या आप जी ऐसे प्लेटफॉर्म से साथ हैं? एसोसिएशन साथ है, डॉक्टर साथ है, पैरामेडिक साथ है, नर्सेस साथ है, मोटिवेशनल वर्कर साथ है, स्पोर्ट्स स्टाफ साथ है। डॉक्टर सोमस को कदम बढ़ाओ, जी आपके साथ है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन हम इतनी मेहनत के साथ 9 दिन से रहा धरने में बैठे रहे। हमने हुकूमत वक्त को कहा कि ये पॉलिसी सेहत के निजाम को तबाह बर्बाद कर देगी। ये पॉलिसी जो आम आवाम को इलाज की सहूलियात है उसको मुतासर करेगी। ये पॉलिसी हमारे इस पूरे सिस्टम का सत्यानाश कर देगी। लेकिन वो अपने रौनियत में, अपने तकब्बुर में, इस चीज में हमेशा मगरूरियत दिखाते रहे कि हम लोग धरने में बैठे रहे और वो आराम से अपने दफ्तरों में बैठे रहे। हमारे चेयरमैन जीएचओ पंजाब ने और हम सारी तंजीमों ने जो 23 तंजीमें से मुताबिक उन्होंने ये फैसला किया कि हम धरने के साथ साथ पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब में इस मूवमेंट को बुलाएंगे। आज गुजरात का ये अजीम शान तक आप सबकी यहाँ मौजूदगी, जिसको धरने में आपकी बहनें, आपके भाई लोग देख रहे हैं, अपना जज्बा, अपनी कमिटमेंट को शो करें, अपना जज्बा को दिखाएं कि आप लोग किस चक्कर से है। जी अच्छे के नारे लगा के जरा जोर से बोल लो। नहीं भाई बात नहीं है, एक अकेले डॉक्टर साहब कितना बोल रहे हैं, तो आप अगर आप इधर आए हैं तो आने का सबूत तो पेश करें ना। जरा जोर से बोल लो। नहीं जरा जोर से बोल लो, 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 जरा बोल लो, जरा जोर से बोल लो, जरा आस्था बोल लो, जरा बोलने दो, जरा जोर से बोल लो, जरा बोल लो, हम ये याद करते हैं आज यहाँ पे दोबारा कचहरी चौक पे अपनी हमारी लोग के सामने हम आखिरी हद तक आप लोगों का, अपने सरकारी मुलाजमीन का, अपने जितने सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर हैं, चाहे वो हमारी नर्सेज हैं, चाहे वो हमारे पैरामेडिक्स हैं, हम आखिरी हद तक इंशाल्लाह ताला जाएंगे और इस प्राइवेटाइजेशन के चिन्ह को उस बोतल में लेके मुत्तहिद होके उसको बोतल में बंद करके इंशाल्लाह ताला आएंगे। आप सब डिटर्मिनेड रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं गुजारिश करूंगा आप सबकी भरपूर तालियों में अपने प्यारे भाई और हमारे
पंजाब के यंग डॉक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन और जीएचए पंजाब के रूह डॉक्टर मुदस्सिर नियाज अशरफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं गुजरात के हर डॉक्टर, हर नर्स, हर पैरामेडिक्स और हर कैडर के स्पोर्ट्स स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज ये जो हमने नारा लगाया था, आज मेरे लिए पूरी क्लास 9 लोग में पंजाब की हेल्थ की 24 तंजीमों को इस निजकारी के खिलाफ, इस ठेकेदारी के खिलाफ, इस आउटसोर्सिंग के खिलाफ धरना दिए हुए, तो हमने ये सोचा कि अब ये एहतजाज पंजाब के गली गली, कूचे कूचे, शहर शहर फैलाएंगे। तो मैं सलाम पेश करता हूँ गुजरात की सलाम को कि आपने पहल की है और आपने आज इस तहरीक को रकम किया और इस कामयाबी की बुनियाद रख दी है। मैं आपको बताता चलूं कि एक वक्त था पंजाब के ऊपर कि तमाम सूबों की तमाम नुमाइंदा लीडरशिप, उसमें चाहे वो आपके वफाकी इदारे हो, चाहे सूबाई इदारे हो, चाहे कानून साज इदारे हो, वो सबसे पहले ये देखा करते थे कि पंजाब में क्या चल रहा है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पे आवाम को क्या सहूलियात दी जा रही है, वो यही मोशन लेके अपने अपने सूबों में काम करवाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने पंजाब को, पंजाब के चप्पे चप्पे को, पंजाब की गरीब आवाम को, पंजाब की सफेद पोश आवाम को जरा जरा करके तोड़ तोड़ करके बेचना शुरू कर दिया है। इंफेक्शन है। लेकिन मैं इनको बता दूं, हमने 2019 में भी जब एमपीए के नाम का काला कानून आया था, गिरानी अल्टलाइज ने तब भी एहतजाज किया था, तब भी ये सबके गवाए कि हमने इसको अपनी जिद्दोजहद से, आप सबकी मेहनत से रोक के दिखाया था। हम आज भी इसको इंशाल्लाह रोक के दिखाएंगे। मैं ये सुनने वाली आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये आपको भी लॉलीपॉप देंगे कि डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम हड़ताल क्यों कर रहे हैं। मुझे अपने दिलों पे हाथ रख के बताएं, इन्होंने सबसे पहले नारा लगाया, इन्होंने अस्पतालों की सफाई के निजाम को आउटसोर्स किया, ठेकेदारों को किया। क्या आपको किसी सरकारी अस्पताल में आज तक सफाई नजर आई है? इनसे पहले ये सवाल पूछे कि वो जो अरबों रुपए तुम सफाई के नाम पे खा रहे हो वो किधर है? उसके बाद इन्होंने अस्पताल के सिक्योरिटी निजाम को फिर इन्होंने आउटसोर्स किया। आप बताएं, अस्पताल में कोई सिक्योरिटी नाम की चीज नजर आई है? ये मेरी बहनें खड़ी है, आप बताएं कभी आपको सिक्योरिटी नजर आई है? फिर इन्होंने अस्पतालों की कैंटीनों को ठेके पे दिया। अब ये बारी बारी इस नहज पे आ गए कि अस्पताल के जो क्लिनिकल साइड है उसको भी हम ठेके पे देंगे। वो पर्ची जिस पे आप मुफ्त इलाज कराते हैं, वो ऑपरेशन जो आप सरकारी अस्पताल में जल्द या देर मुफ्त कराते हैं, अब वही इलाज आपको ठेकेदारों के भरोसे पर जो प्राइवेट भी आपको पड़ा है उसे भी महंगा करवाना पड़ेगा। ये पंजाब हुकूमत अगले 2 साल में 5 लाख सरकारी मुलाजमीन को घर भेजने वाली है, जिन्होंने पिछले 20-20 साल तक, ये खाली डॉक्टर का काम नहीं है, इन्होंने टीचर्स को भी प्राइवेटाइज कर दिया, इन्होंने रेलवे को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, इन्होंने पीडीसीएल को प्राइवेटाइज कर दिया। एक गरीब आदमी जब सरकारी नौकरी पर जाता है तो रिटायरमेंट में उसके पास सिर्फ एक सहूलत, एक आसरा, एक उम्मीद होती है कि मुझे पेंशन, मेरी ग्रेजुएटी मिलेगी, मैं घर बना लूंगा, मैं अपने बच्चों की शादी कर लूंगा। लेकिन जब से ये कासिब, ये ठेकेदार, ये फिरौन आए हैं, इन्होंने न सिर्फ वो पेंशनें खत्म की हैं, इन्वेस्टमेंट खत्म की है, बल्कि सरकारी अदालत खत्म करने जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम सिर्फ एहतजाज है और ये एहतजाज आज गुजरात में हो रहा है, अहमदाबाद। कल मेरी दिल्ली दूसरी रेडियो पंजाब की मीटिंग थी, उसमें 24 बड़े शहरों की जमीर में ये मैंडेट दी है कि अब रोजाना की बुनियाद पर आप आज आम आवाम शायद हमें गलत समझे, लेकिन जब आपको सरकारी अस्पतालों में आके
पैसे दे के इलाज करवाना पड़ेगा, टेस्ट करवाने पड़ेंगे। वो इलाज आपको मुफ्त मिलता था, वो 50-50 हजार में करवाना पड़ेगा। तब आपको अंदाजा होगा ये सही सीख रहे थे। तो मैं आपका जो जोश इंशाल्लाह पूरे पंजाब को मदद करेंगे। जिस जगह रही होगी वहीं पे जाएंगे, वहां पे लोगों का खून करवाएंगे। आप लोगों के इस बाहर निकलने से वो 9 दिन से धरने पे लोग बैठे हैं, उनका दिल दिखना भी पड़ेगा, वो और मेहनत करेंगे। आपने उनकी सपोर्ट बनना है, आपने उनको थकने नहीं देना, और अपने इर्द गिर्द नैरेटिव में लोगों को बताएं कि ये क्यों रोला चल रहा है, ये निजकारी क्या है, ये ठेकेदारी क्या है। और मैं आपसे आपकी मंशा इस अंदाज से लेके जाएगा कि यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा मेरे नारों को जवाब देगा, ताकि मैं हर शहर में जाकर बता सकूं कि गुजरात जान भी रहा है, गुजरात लड़ भी रहा है, और गुजरात आपके साथ दिख रहा है। पता चलना चाहिए पूरे पंजाब को कि आप किसी नजरिए के साथ यहाँ पे खड़े हैं। मेरी जान जवानी, मेरी जान जवानी, मेरी जान जवानी, मौजूद रवानी, एक चिपका सूरज, सूरज की किरणें, मैं मिट गया तो, मैं मिट गया तो, मेरे दिल बिछामिल, मेरे दिल बिछामिल, मैं डरने वाली, मैं डूबने वाली, मैं डूबने वाली, मैं बिकने वाली, नदी कुवाती, नदी जुर्राती, नदी अस्माती, नदी गरती, दोस्त बोलो, दोस्त बोलो, दोस्त बोलो, दोस्त बोलो, जीत जाएगी, 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 जीत जाएगी। अभी से बात करेंगी, उसके बाद सदर यंग एसोसिएशन गुजरात, और फिर हमारे चेयरमैन GHA पंजाब लाइव आपसे बात करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से प्रेस क्लब जाना। आप अपने हौसले को जमा रखना है, मुद्दे रहना, इस तरतीब में रहे, दारू का जवाब दे, उन लोगों का सोचे जो 9 दिन से दिन रात सुबह खाना पीना उठना बैठना करने में हम सबके लिए कर रहे हैं, आपके लिए नहीं, हम सबके लिए कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है अपने जनता को दुआ रखें। मैं मुल्तवी से जरूर से कि वो चंद अल्फाज कहें। तमाम नर्सिस की तरफ से ये नुमाइंदी कर रही हूँ, हम GHA के साथ खड़े हैं। जो तमाम नर्सिस आई हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो नहीं आई उनको हम कहना चाहते हैं कि जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता वो अपनी थी, किसी के लिए उसने क्या खड़े होना है। और एक दो नारा लगा दें, निजकारी निजकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को सलूट है। इतनी तपती दोपहर में आप यहाँ पे अपना हक लेने के लिए, अपने बहन भाइयों का हक लेने के लिए, अपने बच्चों का हक लेने के लिए, पंजाब हुकूमत से टकराने के लिए यहाँ पे निकले हैं। मेरा आप सबको पूरा सलाम। आप सब लोग दिल्ली, लाहौर में चोरी चौक पे पंजाब असेंबली के सामने धरने में मौजूद रहे। आज भी हमारे बंदे वहां पे मौजूद हैं। आज 9वां दिन है। जिस तरह से गुजरात का जोशो जज्बा पहले दिन कायम था, आज भी गुजरात का जोशो जज्बा उसी तरह से कायम है। मरियम नवाज, आपसे ये पंजाब नहीं संभाला जा रहा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब पे सबसे ज्यादा हुकूमत अगर किसी ने की है तो राजा रणजीत सिंह के बाद नून लीग है। अगर पिछले 35 सालों से आपसे पंजाब संभाला नहीं गया, अगर आपसे पंजाब के हॉस्पिटल बेहतर नहीं हो सके, अगर आपसे पंजाब की अवाम के हालात बेहतर नहीं हो सके, तो आपको चाहिए कि इस्तीफा दे दें,
छोड़ दें ये सीटें। पंजाब सिर्फ मरियम नवाज का नहीं है, जितना मरियम नवाज का पंजाब है उतना ही हमारी एक LHV का पंजाब है, उतना ही हमारी LHS का पंजाब है, उतना ही हमारे डिस्पेंसर का हक है, उतनी ही हमारी स्टाफ नर्स का हक है, उतना ही हमारे डॉक्टर का हक है, उतना ही हमारे चौकीदार का हक है, उतना ही हर पंजाब के शहरी का हक है। अगर पंजाब हुकूमत आपसे आपका जो बुनियादी हक छीनने जा रही है तो हम पंजाब हुकूमत को मुतनबे करते हैं, आपको खबरदार करते हैं कि बाज आ जाए, वरना ये अवाम आपसे जीने का हक छीन लेगी, ये अवाम आपको सांस नहीं लेने देगी। ये BHU हमने अपना लहू दे के आबाद किए हैं, ये BHU ये RHC हम आपको नहीं छीनने देंगे। अवाम से आप तालीम का हक छीन चुके हैं, जीने का हक भी छीनना चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि हमारी ये अवाम जिस वक्त सरकारी अस्पताल में किसी इमरजेंसी की सूरत में, किसी एक्सीडेंट की सूरत में अस्पताल में पहुंचे और इन लोगों की जेब में पैसे ना हो तो ये लोग इलाज ना मिलने की वजह से इस दुनिया फानी से कूच कर जाए। अगर इन्होंने इस दुनिया फानी से सिर्फ इसलिए कूच करना है कि आप लोगों के अखराजात, आप लोगों की अयाशियां खत्म नहीं हो रही, तो इससे बेहतर है कि आप इस दुनिया से कूच करके इस अवाम को जीने का हक दे दें। पिछले 35 सालों से अगर आपसे पंजाब में किसी के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया जा सका, अगर आप अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सके, अगर आपने तालीम का हक छीन लिया, अगर आप इनसे जीने का हक भी छीनना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि तुमने सदियों लूटा है हमारा सकून, अब न हम पे चलेगा तुम्हारा कसूर। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बहुत शुक्रिया। मैं आप सबको गुजारिश करना चाहूंगा, मेरी तरफ मुतवज्जो मेरे दोस्त भाई प्लीज एक लाइन में खड़े हो। मेरी गुजारिश है चाचा जी, उनका मसला देखे जाके, मेरी बात सुनो, उधर सारे एक लाइन में आ जाओ। अभी जिस शख्सियत को मैं ऑनलाइन आपसे किताब की दावत दूंगा, वो शख्सियत पूरे पंजाब के अंदर लाखों मुलाजमीन का मुकदमा लड़ रही है। वो शख्सियत 2017 से पंजाब के चेयरमैन के तौर पे, बॉर्डर पंजाब के सदर के तौर पे, हमारे रहनुमा के तौर पे हमेशा फ्रंट लाइन पे इस कम्युनिटी का मुकदमा लड़ा, कभी किसी चीज की परवाह नहीं की। आज भी मेरा भाई 9 दिन से सुबह शाम धरने के अंदर इन 23 तंजीमों को डिवाइड करके लाहौर से बैठा हुआ है। डॉक्टर सलमान सिंह चौधरी साहब के ऑनलाइन आपसे अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आज हम एक तरीक सफर करने जा रहे हैं, तो पंजाब भर के शहरों में आज एक के बेटे गुजरात में हुई।